हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 482, 482। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 482। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम। सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम, रसीली बात है हरदम। तो कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ वह रस मधुर अनुपम। तो कैसे मैं सुनूं किसके छोड़ वह रस मधुर अनुपम। समय मिलता नहीं मुझको टहल से एक पल उसके। समय मिलता नहीं मुझको टहल से एक पल उसकी। टहल से एक पल उसकी छोड़ कर मैं उसे कैसे करूं से वा कभी किसकी छोड़ कर मैं उसे कैसे करूं से वा किसकी। रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम के हूँ अब। रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ अब। किसी के काम की हूँ अब। समर्पण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसी के सब। समर्पण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसी के सब। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं। हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं।
सदा रहता बसा मन में, तो कैसे अन्य को लेखूं। सदा रहता बसा मन में, तो कैसे अन्य को लेखूं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, पतित पावन भगवान की जय, पतित पावन भगवान की जय, पतित पावन भगवान की जय। देखो भाई, भगवान पतित पावन है और हम पतित हैं। ये हम मान नहीं पा रहे हैं कि हम पतित हैं। पतित न होते जगत में तो कौन पतित पावन कहता। तो भैया पतित नहीं होते तो पतित पावन भगवान को कौन पूछता। कल हम पूज्य रमेश बाबा जी का प्रवचन सुन रहे थे कि भक्तों का कोप भी कृपा होती है। भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में यमला अर्जुन उद्धार की कथा आती है। ये पूर्व जन्म में कुबेर के लड़के थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों बड़े भोगी थे। एक दिन एक सरोवर में मदिरा पान करके देवांगनाओं के साथ नग्न विहार कर रहे थे। नारद जी महाराज वहाँ से निकले, तब भी ये दोनों वैसे ही बने रहे। लज्जा नहीं, संकोच नहीं। नारद जी महाराज ने कृपा की और शाप दे दिया कि जाओ तुम जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। अतः ब्रज भूमि में आकर वे वृक्ष बने। और कहाँ के? नंद बाबा के आंगन के। जिस भगवान की प्राप्ति करोड़ों जन्म तक तप करने के बाद भी नहीं होती, उस भगवान की प्राप्ति उन दोनों को नारद जी महाराज के क्रोध से हो गई। करोड़ों वर्षों की तपस्या से जो चीज़ नहीं मिलती, वह भगवत भक्त के क्रोध से मिल गई। इसलिए भगवत भक्त में सदा भाव रखना चाहिए। उसके क्रोध, हिंसा आदि को देखकर भी उसमें भाव रखना चाहिए। भक्त चाहे गाली दे रहा है, पीट रहा है, फिर भी उसकी पूजा करनी चाहिए। जिस समय वह मार रहा है, उस समय भी उसकी पूजा करो। यद्यपि है यह बड़ा कठिन, परंतु अगर ऐसा करते हो तो इससे तुम भगवान को जीत लोगे। इससे तुम भगवान को जीत लोगे। भगवान को जीतने का यह सबसे बड़ा और सरल उपाय है। भक्त यदि क्रोध करते हैं तो भी उनकी पूजा करते जाओ। ऐसा स्वयं भगवान भी करते हैं। भृगु जी ने लात मारी थी, हैं? और जैसे ही भगवान के लात मारी, भगवान ने क्या कहा? हैं? चरण पड़े, बोले प्रभु आपके कहीं लगी तो नहीं, क्योंकि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो विलक्षण भाव रहता है भगवान का भक्तों के प्रति। बाबा कहते हैं एक बार वैकुंठ में भृगु ऋषि गए। उस समय भगवान शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो भृगु जी ने जाकर भगवान के वक्षस्थल पर जोर से लात मारी। भगवान के नेत्र खुले। उन्होंने उठकर भृगु जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे मुनिवर, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं और हमारी छाती बड़ी कठोर है। आपको अवश्य कष्ट हुआ होगा। आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे पहले से अंदाजा नहीं था कि आप आ रहे हैं। आपने ठीक किया जो लात मारी। भगवान कहते हैं मुझे उठकर सम्मान करना चाहिए था, मेरी भूल थी, आपने सही किया। इस जगह अगर हम होते, पूज्य रमेश बाबा कहते हैं, इस जगह अगर हम होते और किसी ने लात मारी होती तो कम से कम प्रश्न तो जरूर पूछते, भाई क्यों मारा, बल्कि बदला भी ले लेते। तूने लात मारी, अब बताता हूँ तुझे। लेकिन भगवान कहते हैं जैसा मैं कहता हूँ करके दिखाता भी हूँ। भगवान कहते हैं
ऐसे तुम भी बनो। इस तरह यदि मनुष्य बन जाएगा तो भगवान को जीत लेगा। यद्यपि ऐसा भाव होना बड़ा कठिन है कि मारने वाले में भगवत बुद्धि हो जाए, लेकिन ऐसा करोगे तो भगवान को वश में कर लोगे। कोई भक्त खींच रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है, हमको गाली दे रहा है, फिर भी हम उसकी पूजा अर्चना करें और सच्चे मन से संतुष्ट होकर पूजा करें। ऐसा नहीं कि ऊपर से पूजा अर्चना कर रहे हैं, अंदर से बदला लेने की भावना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। संतुष्ट होकर भक्त की पूजा करो। जैसे भगवान ने भृगु जी से कहा कि आपने अच्छा किया जो मुझे मारा, मारा सो मारा, लेकिन आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भगवान कहते हैं जैसे बेटा माँ की गोद में मल त्याग कर देता है तो उसे माँ मारती नहीं, हंस जाती है, उसके मल को धोती है, प्रसन्न होती है। अथवा पुत्र अगर माता पिता रूठ जाएं तो उनको मनाता है। इस तरह का उन भक्तों के साथ आचरण करो। प्रेम की कलाओं से युक्त वचन बोलो। बहुत कठिन है ऐसा बनना भैया। मुंह पर उदासी नहीं आनी चाहिए, मुख पर उदासी नहीं आनी चाहिए। मुस्कुरा दो। कोई लात मार रहा है तो मुस्कुरा दो। उस मुस्कुराहट रूपी अमृत से तुम्हारा मुख कमल खिल जाए। इसी को भक्ति कहा गया है। और जब ऐसा भाव में व्यवहार होता है तो निश्चय मनुष्य भगवान को जीत लेता है। सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ रुकने का? हम लोग भगवान के सन्मुख क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारी देह गेह में बहुत आसक्ति है। हमें कोई कुछ कह देता है तो सबसे पहले मान लो पूज्य भैया ही मुझे कुछ कह दें या काका मुझे कुछ कह दें, तो मेरे मन में पहला भाव आएगा, मैं तो इनसे उम्र में बड़ा हूँ, पर उम्र में बड़े काका ही हैं, सहन कर लो। हो सकता मैं बड़ा हूँ उम्र में, पर लगते काका बड़े। तो हमसे सहन नहीं होता। अगर कोई कुछ कह दे, बात समझने की ये है, तो हमारा चेहरा बदल जाता है, चेहरे का नक्शा बदल जाता है। वो नक्शा बदलना नहीं चाहिए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, आज मैं उनके प्रवचन को सुन रहा था। महाराज जी ने कहा कि हमारी प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए, हमारी प्रसन्नता सदा बनी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं। इस बात को याद कर करके प्रसन्न होना चाहिए। साधक संजीवनी में दूसरे अध्याय में एक श्लोक में स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को अपना कहा, और जैसे ही अपना कहा अर्जुन प्रसन्न हो गया कि भगवान ने मुझे अपना कहा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि भगवान हमारे अपने हैं और हम भगवान के एकदम खास हैं। तो इस बात को सोचकर प्रसन्न होना चाहिए कि हम भगवान के एकदम खास व्यक्ति हैं। भगवान हमें निजी रूप से जानते हैं और यहाँ तो हर भक्त को जानते हैं। पूज्या प्राची दीदी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे भगवान आए थे और भगवान हर भक्त का नाम लेकर परिचय करा रहे थे। तो सोचो कि भगवान हमें पर्सनली जानते हैं। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कितने देश हैं, उन देशों में भी कितने लोग हैं, फिर हम हैं यहाँ जनकपुरी में, गणेशपुरी में, और भगवान हमें पर्सनली जानते हैं। क्या प्रसन्नता की बात है भैया। इस बात को सोच सोच कर प्रसन्न होना है। और क्या करना है? और जोर से भगवान का भजन करना है भैया, और जोर से भगवान का भजन करना है। सेठ जी महाराज ने एक जगह कहा कि मैं चाहूँ ना तो सबको इस बात की अनुभूति करवा सकता हूँ कि मैं दिव्य कुछ हूँ, मेरे पास कुछ है शक्ति, पर मैं करवाऊंगा नहीं। मैं करवाऊंगा नहीं इस बात की अनुभूति, क्योंकि ये साधारण समझ लेंगे। जीव का स्वभाव होता है, हमें कितना ही चमत्कार दिखा ले 2 दिन बाद हम भूल जाते हैं। भगवान भी हमारे सामने आ जाए ना और कह दें कि अंगद दास मैं रोज आता हूँ, ये मैं हूँ, ये बात पता चल जाए ये मैं हूँ भगवान का स्वरूप, तो हम 2-4 दिन तो आहा भगवान है भगवान है, 3-4-10 दिन नाचेंगे भगवान के साथ भी, फिर यूज्ड टू हो जाएंगे भगवान के भी यूज्ड टू हो जाएंगे। फिर भगवान का भी अनादर शुरू हो जाता है, होता है। पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज कह रहे थे कि साधक प्रारंभ में इतना अच्छे से माला जप करता है, जब शुरू में लगता है, इतने अच्छे से सत्संग सुनता है, उसे लगता है कि कोई सत्संग की बात मिस हो जाएगी तो मेरी भगवत प्राप्ति में कहीं बाधा पड़ जाएगी। इस भाव से प्रारंभ में लगता है,
पर जो उसे 10, 5, 15 साल हो जाते हैं, उसके बाद सोचता है अरे ये तो कर्म कांड की तरह है, 7:30 आना है, 10 जाना है, आगे तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, भगवान की जा थोड़ी रहे हैं, वही सत्संग होगा। भगवत प्राप्ति की बात मुझे इनसे ज़्यादा पता है, मुझे इनसे ज़्यादा पता है। माला 16 करनी है, नहीं करी तो भी कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे, यूज टू हो जाते हैं हर चीज़ के। तो अवधेशानंद गिरी जी महाराज कह रहे थे कि सब चीज़ कर्म कांड में परिवर्तित कर दिया हमने, कोई भाव नहीं, माला करते हुए कोई चाव नहीं भगवान के प्रति कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए माला कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कह के थक गए कि हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। भगवान का हो करके नाम जपें, ये भाव रहे जब हम नाम जप करने बैठे कि हम भगवान के हैं और भगवान से मिलने के लिए नाम जप कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जप कर रहे हैं, तो और विलक्षण भाव आता है। फिर उसके बाद सेठ जी ने कहा आज कि जिस जगह, जिस पुस्तक में, जिस वाक्य को सुनने से आपके भीतर भगवान के प्रति भाव आए या रोना आए, उस वाक्य को बार बार पढ़ना चाहिए साधक को, बार बार उस सत्संग को सुने जिससे भाव आता हो उसे बार बार। पुस्तक पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ही है, कह रहे कोई बात नहीं, 1 साल एक ही चरित्र पढ़ते रहो, पर अगर उस चरित्र में भाव आ रहा है, बार बार आपके आंखों में आंसू भरे आ रहे हैं, तो वो चरित्र आपको भगवान से मिला देगा भैया। ऐसा चरित्र, ऐसे पढ़ना चाहिए पुस्तक को। भैया सेठ जी बोलते हैं तो ठोस बात बोलते हैं, क्योंकि सेठ जी सब चीज़ों से गुजर करके बोल रहे हैं। संडे के दिन 10 बजे बोरिया बिस्तरा पैक करवा देते थे गीता भवन के प्रत्येक कमरे का। अपना रोटी सब्जी बनाओ, 7 नंबर पे आ जाओ, वहीं बैठ करके ध्यान होगा, सत्संग हो, पूरा दिन वहीं गुजरेगा। सत्संग बोलते थे, सत्संग करवाते थे, उसके बाद कहते थे ध्यान करो अपने अपने भगवान में, जिसको जो भगवान पसंद है। पूरा शाम को 5 बजे उल्टा लाते थे, अब चलो वापस। कौन बता रहे थे? कि पूज्य रामेश्वर बाबू जी बता रहे थे। कहते ऐसे सेठ जी थे, कहते थे कमा के खा लो, भिखमंगा मत बनो ऐसे बोलते थे। मैंने उनसे बोला बाबू जी कृपा कर दो कुछ, कह रहे यहाँ सेठ जी के यहाँ भिखमंगों का काम नहीं, कमा के खाओ। मैं कहा यार गलत जगह आगे लगा क्योंकि अपने राम किशोर जी सोते थे उनके पास, तो रोज उठते 4 बजे मुंह पे पानी डाल देते राम किशोर जी के। राम किशोर जी बता रहे थे, कह रहे नहीं उठता था तो मुंह पे पानी डाल देते थे, ये ले पूरा जग पानी का ओस देते थे, खड़ा हो जा नाम जप कर। और कह रहे मुझसे पहले नाम जप करते हुए मिलते थे। तो सोचो क्या निष्ठा थी, कितने वृद्ध हो गए थे। सेठ जी कंधे पर हाथ रख के चलते थे। हमारे कंधे पे कोई ऐसे सेठ जी हाथ रख दें, उसके बाद माला नहीं करूँगा। सेठ जी ने हाथ रख दिया, काम खत्म। हु आर यू? तुमने मुझे बोला कैसे सत्संग के लिए? सत्संग की प्रतिमूर्ति साक्षात भगवान विष्णु ने हाथ रखा कंधे पर। अरे सिद्धों को भी सत्संग सुनना पड़ता है भैया। पूज्य अपने उड़िया बाबा महाराज कहते हैं साधक को तो सुनना ही सुनना है। सिद्धों को सिद्ध इसलिए सुनते हैं कि उन्हें अपने भगवान के नाम गुण रूप लीला में आनंद आता, मस्ती आती है, इसलिए वो सत्संग सुनते हैं। और साधक को तो रास्ते का पता चलता है कि भगवान तक पहुंचा कैसे जाए, इसलिए साधक सुनता है। तो सेठ जी का आप कभी चरित्र पढ़ोगे ना, इतना मजा आएगा आपको सेठ जी का चरित्र पढ़ने में कि कैसे कैसे सत्संग करवाया उन्होंने, कैसे कैसे साधकों को पकाया है, पास में रहने वाले की देखभाल कैसे करते थे, साफ बोलना, क्या साफ बोलते थे। जालान जी को तो कितनी बार साफ बोलते हैं, चला जा कोई दिक्कत नहीं है, गरज नहीं है अपने को किसी की, ऐसे भी बोल देते थे सेठ जी। बताओ, तो ये सेठ जी का स्वभाव था। और प्रत्येक जीव का कल्याण करना चाहते थे। प्रत्येक, भगवान से कह दिया सबका कल्याण कर दो। भगवान प्रकट हुए, सेठ मांग ले कुछ, कह रहे अपने तो कोई गरज ही नहीं है, आप ही आए हो दर्शन देने जबरदस्ती। कह रहे मुझे तुझसे काम है। तो फिर भी भगवान ने कहा कुछ मांग लो, फिर भी मुझे, भगवान का स्वभाव है हमेशा कुछ मांग लो। तो सेठ जी ने कहा कि सब जीवों का कल्याण कर दो, सब जीवों का कल्याण कर दो, धरती पे जितने जीव हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया ये नहीं हो सकता। तो सेठ जी ने कहा भाई फिर मत बोला करो कि जन कछु कहूँ अदेह नहीं मोरे, कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो मैं दे नहीं सकता। अभी आपने बोला दूंगा, देने से मना कर रहे हो, बताओ ये कोई बात होती है? तब भगवान ने कहा भाई देख, जो तुझे देख लेगा,
तेरे संपर्क में आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। जो 3 दिन 3 रात गीता भवन में रुक जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हम तो कितनी रात रुक चुके तो कल्याण तो होगा ही भैया, है ना। सेठ जी के वाक्य हैं, भगवान के वाक्य हैं। पर साधन भूमि में जाकर साधन करने का अलग ही नशा होता है। आज महाराज जी कह रहे थे कि कई किसी ने पूछ लिया महाराज जी से कि महाराज जी संत लोग इतना नियम क्यों ले लेते हैं, 3-3 लाख 5-5 लाख जप का नियम। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, भजन का भी नशा होता है, भजन का भी एक नशा होता है। कह रहे संत लोग चाहते हैं कि भगवान का स्मरण हर समय बना रहे, इसलिए जानबूझ के बड़ा नियम रखते हैं जिससे इन्हें बातचीत करने का समय ना मिले, हमेशा भजन में लगे रहें। इसलिए संत लोग अपना माला लेते हैं, अपना लगे रहते हैं। अपने चंद्रशेखर बाबा क्या नाम जप करते, नाम जप मशीन की तरह करो तो उनके हाथ देखने से पता चलता था नाम जप की मशीन कहते किसे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ऐसे हिलती रहती थी तब। हम गए थे लास्ट टाइम जब उनको दर्शन करने के लिए, एक शिष्य बगल में बैठा था और उनके हाथ में झोली चल रही थी, बड़ी स्पीड से कर रहे थे भाई नाम जप। तो यही चंद्रशेखर बाबा गोविंद कुंड पर एक बार भजन कर रहे थे और एक लंगोटी रखते थे। एक लंगोटी क्या वो उनकी वो फट गई। अब नग्न शरीर लेकर के बाहर नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता था ये मर्यादा नहीं है इस तरीके से बाहर जाना। तो अपनी गुफा में जहाँ पे भजन करते थे वहीं रुक गए। कह रहे अब बाहर नहीं जाऊँगा जब तक लंगोटी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी। अपना वहीं भजन कर रहे हैं। 2 दिन हो गए महाराज। श्री जी को चिंता हो गई कि भैया ये तो बाहर आएगा नहीं, कुछ खाया है नहीं, इसके पेट में कुछ अन्न जा नहीं रहा है। तो भगवान को, श्री जी को चिंता हुई। श्री जी ने एक बगल में कुटिया में एक और महात्मा भजन करते थे, उनके पास गई बालिका का रूप बना करके और एक लंगोटी उनको दी कि ये बगल वाले जो बाबा हैं उन बाबा को दे देना और कह देना कि ये पहन लेंगे इसे। तो वो महात्मा लेकर के आए लंगोटी और जब चंद्रशेखर बाबा को दी तो बाबा ने कहा कि तुम्हें पता कैसे चला इस बात का कि मेरे पास लंगोटी नहीं, क्योंकि मैं तो 2 दिन से बाहर नहीं निकला, मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो उन्होंने कहा बाबा एक बालिका आई थी और वो ये लंगोटी दे गई। और महाराज जी इतना रुदन किए चंद्रशेखर बाबा कि श्री जी को हमारे लिए कष्ट उठाना पड़ा लंगोटी के लिए, कि हमें लंगोटी की व्यवस्था करके गई हैं श्री जी। तब से फिर श्री जी की जब रुदन करने लगे बहुत ज़्यादा तो श्री जी की वाणी सुनाई दी कि अब जाओ वृंदावन में भजन करो जाकर के, अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं। तो भैया ऐसे जो महात्मा होते हैं जो केवल भगवान के नाम पर डट जाते हैं, बहुत बिरले मिलते हैं। इसलिए महात्मा लंबे लंबे नियम धारण करके रखते हैं कि भैया इतना नियम रख लें तो निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। इसलिए साधक को नाम जब बढ़ाना चाहिए। मैं हर बार नए साल पे सोचता हूँ इस बार 2 माला बढ़ाऊंगा, पर बढ़ती ही नहीं है। अच्छा बढ़ती इसलिए नहीं, चाह नहीं है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर चाह हो तो बढ़े ना माला, बढ़ सकती है, समय भी है। गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं साधन ही साधन को बढ़ाता है। जितना नाम जप करोगे उतनी रुचि नाम जप में बढ़ेगी। सबका प्रश्न रहता है नाम जप में रुचि कैसे हो, खाने में रुचि कैसे हुई हमारी। जो भी नया आइटम है पता नहीं है तब भी ट्राई कर लें, क्या ट्राई कर ले, देखते हैं कैसा लगेगा। और जैसे खाया अच्छा लगा अंदर ही, फिर तो वो जहां सामने आया मार लिया, हाथ मारा और फटाक से है। तो पाप आकर के ही रुचि बनती चली गई। ऐसे ही भगवान का नाम जितना लेते जाएंगे उतनी रुचि बनेगी भगवान में, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो इसलिए निरंतर साधन ही साधन को बढ़ाता है और साधन ही साधक को बचाता है। जब हमारा कभी पतन हो जाता है तो भगवान का नाम ही हमें बचाता है भैया। हमने जितना नाम जप एकत्रित किया होगा, जितना जपा होगा, उतनी नाम जप हमारी सहायता करेगा उठने में, अगर हमारा पतन हो जाता है तब। और साधन ही साधक को साध्य से मिलवाता है, साधन ही भगवान से हमें मिलाता है भैया। कई बार कह देते ना कि साधन से किसी ने भगवान को पाया है। अरे जिस कृपा की आप याचना कर रहे हो वो साधन से ही प्राप्त होती है। क्या गया प्रसाद जी महाराज पर कृपा नहीं थी, तब भी भैया वृद्ध हो गए, तब भी नियम निभाया उन्होंने। नियम से नाम जप करते थे कि इतने घंटे बैठकर नाम जप करना ही करना। उनके शिष्य भी ऐसे ही हुए। गुरुजी ने नियम दिया था पूज्य मास्टर बाबा को कि भैया 8 से 9 सत्संग कराना। लेटे लेटे सत्संग कराते हुए गए। जिस दिन आखिरी समय था उस दिन वे 8 से 9 का सत्संग लेटे लेटे कराया उन्होंने। और करवा करके रात्रि को सुबह देखा तो महाराज जी अपनी शैया पर बैठे और हंसते हुए मुद्रा में भगवान के पास चले गए महाराज। तो उनके शिष्य भी ऐसे ही थे। तो भैया साधन से ही कृपा प्रकट होती है। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज उन्होंने क्यों इतना कठिन साधन किया? पूज्य बाबा ने कठिन साधन नहीं किया क्या? अरे यहाँ हंसली की हड्डी टूट गई बाबा की, क्या वो तप नहीं है? डॉक्टर ने कह दिया कि भैया यहाँ पे तो प्लास्टर होगा, पूरा बांध के रखना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि यहाँ कोई दूसरे रंग का कपड़ा वपड़ा नहीं बांधा जा सकता क्योंकि गेरुए वस्त्र धारण करता हूँ मैं तो उन्होंने कहा उसको गेरुआ कर देंगे, हम पट्टी को रंग कर देंगे उसका, तब तो बांध लोगे। कह रहे बांध तो लूंगा पर 5 बार स्नान करता हूँ मैं तो, खोलनी पड़ेगी 5 बार खुलेगी। कह रहे आप बांध लो, कर लो 5 बार स्नान पर बांध लो इसे। महाराज ये भी विलक्षण तप है। हमारे मन में कोई विकार आया और विकार आने के बाद हमने उस विकार के अनुसार अगर क्रिया नहीं करी, ये भी तप है। हमारा मन बहुत कर रहा है रसगुल्ले खाने का, बहुत मन कर रहा है रसगुल्ले खाने का। अंगद जी को मन कर रहा है कि काका के 4 रसगुल्ले भी मेरे पास आ जाएं। काका ना पाए आज, हे भगवान का मन हटा दे रसगुल्ले से। हैं बिरजू श्री हरदास। तो अब मेरा मन कर रहा है 4 रसगुल्ले खाने का और मैंने अपने मन से कह दिया नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। ये भी तप है। बहुत विलक्षण बात है ये। पूज्य रमेश बाबा जी ने ही बताई थी। कहे छोटी छोटी जगहों पर अगर हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे ना, तब बड़ा कोई वस्तु को पा पाएंगे। हम कंट्रोल ही नहीं करते हैं। एक गाना सुना, फिल्मी गाना सुना, फिरता रहूं दर बदर, और फिर निकल ली दर बदर, चले गए, बहते चले गए। इसलिए कहा जाता है कि भैया ये फिल्मी गाने ना सुने जाएं, क्योंकि हम लोगों ने इनका प्रारूप देख रखा है। हम सोचते ना कि महापुरुष ये वाला गाना गा रहे हैं, हम भी ये 10 बार सुनेंगे, भगवान के प्रति भाव बनाएंगे। काका कह रहे थे कल कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। अब मुरारी बापू जी फिल्मी गाने गा देते हैं बीच बीच में। हम मुरारी बापू नहीं हैं, हम चापू भी नहीं हैं, ठीक है ना। बापू तो बहुत देर की बात है। फिल्मी गाने सुनोगे तो सत्यानाश करोगे, क्योंकि अपना हमने इनका पिक्चराइजेशन देख रखा है। जब भी उस गाने को सुनेंगे हमने उसका पिक्चराइजेशन देख रखा है, तो हम कितना ही भाव बना ले नहीं बनने वाला भैया।
कितना ही शुद्ध प्राणी हो गया हो, अपने आप को चाहे देवता समझ रहा हो, कोई बात नहीं, अगर 10 बार सुनेगा 20 बार सुनेगा, चित्त एक ना एक बार तो उसकी पिक्चराइजेशन पे जाएगा ही जाएगा। इसलिए नहीं सुनना चाहिए। मेरा मन कई बार करता है? एक बार मुरारी बापू जी ने गा दिया, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, माया से रिलेटेड कुछ था। मैंने कहा इसे सुनूंगा डाउनलोड करके। मैंने कहा यार एक तो वैसे ही सैड गाना, ऊपर से तेरी शकल सैड, फिर तो इसे सुन भी सैड मोड में लेगा और दुख में चला जाएगा, मत सुन। तो इससे अच्छा कोई पद सुन लो भैया ठाकुर जी का, कोई भगवान का भजन सुन लो, चित्र विचित्र जी का भजन सुन लो, कोई ऐसा भजन सुन लो जिसमें ठाकुर जी का नाम आता हो, कुछ बात आती हो, पर अपने मन से कुछ नहीं सुनना चाहिए भैया। ऐसा संतों से मैंने बात सुनी, वो रख रहा हूँ आप लोगों से। हो सकता है कल मैं आपको सुनता हुआ पाया जाऊँ तो मुझे आप टोक सकते हो, खुला दरबार है टोकने का भी। तो इसलिए ये छोटे छोटे तप करने चाहिए हम लोगों को। विचार आए, कोई बात आए मन में, रोक दो अपने आप को। गुस्सा आ रहा है, रोक दो थोड़ी देर, भाग जाओ उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए। ये तप हो गया। ये छोटे छोटे तप हैं। पूज्य रमेश बाबा बता रहे थे, कह रहे इनसे इतना बड़ा बल मिलता है। कह रहे मैं अकेला आया था, हमारे पास कुटिया भी नहीं थी यहाँ ब्रज में। अब देखो पूरे ब्रज में सबसे बड़ा मंदिर मान महल है, सबसे बड़ा आश्रम मान महल है। कह रहे किसी रुपए की चार्ज, कह रहे आज तक रुपया नहीं है मेरे पास, और सबसे ज्यादा गौ सेवा पूरे ब्रज में होती है। बताओ, सबसे ज्यादा सेवा होती है। कह रहे अपना कुछ था ही नहीं हमारे पास, बस श्री जी का बल था। आज तक श्री जी के बल से ही चल रहे हैं। और ठसक देखो महाराज जी की। मैंने तो एक बार देखा महाराज, पूरे ब्रजवासी समाज कैसे महाराज जी को पूजता है बरसाने के अंदर। हाँ, अपवाद सब जगह होते हैं। अपवाद तो गीता वाटिका में भी थे। इन्होंने कह दिया कि बाबा सन्यासी हो गए। उच्च कोटि के सन्यासी नहीं है पूज्य राधा बाबा, क्योंकि गृहस्थ के यहाँ रहते हैं। मतलब तेरे यहाँ रहे फिर हैं। पूज्य बाबूजी जैसे मिलने वाले थे क्या कहीं पर? तो अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों का मुंह है, उससे वो मल त्याग करते ही रहते हैं। कुछ भी बोलना, उल्टा सीधा बोलना महात्माओं के लिए वो मल त्याग है, मुख के द्वारा। तो भैया कहाँ थे हम? साधन ही साधक से साधक को मिलवाता है भैया। तो ये जो कृपा होती है ये भैया सब पर है, बराबर है कृपा। पर जब हम साधन करते हैं तो प्रकट होकर के आती है, बाहर निकल करके आती है ये कृपा। एक बार विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा, जब सारा युद्ध हो गया, पांडवों का कौरवों का सारा युद्ध हो गया, उसके बाद वो पांडवों के संरक्षण में रहने लगे थे धृतराष्ट्र और गांधारी जी। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि पूरी महाभारत का जो मूल है वो धृतराष्ट्र है, उसी के कारण हुआ सब कुछ। व्यास जी महाराज ने भी कहा कि सब कुछ जो हुआ धृतराष्ट्र के कारण हुआ। वो जब जो चाहता, सुनता सबकी था, करता अपने मन की था। सत्संग विदुर जी को उन्होंने भगा दिया, चले गए पांडवों के पास चले गए थे विदुर जी। पांडवों ने कहा कि काका आप वहीं रहो, क्योंकि सत्संग की बात बोलने वाला कोई तो चाहिए उनके पास। कभी ना कभी कोई बात लग गई तो क्या पता रास्ते पर आ जाए। तो काका चले गए, वापस चले गए थे वापस उनके पास। और उसके बाद जाने के बाद धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मेरा भी मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। तो मलुकपीठ सरकार कह रहे थे भले आदमी मन नहीं लग रहा था तो निकाला क्यों था? निकाला क्यों था? तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं धृतराष्ट्र की तरह सत्संग सुनते हैं, सुन लिया उसके बाद करना दुर्योधन के हिसाब से है सारा कुछ, सत्संग के हिसाब से कुछ नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र की तरह सत्संग मत सुनो कभी भी। अपना सत्संग सुनो, उसे अपने जीवन में भी अप्लाई करना है हमें। कम ज़्यादा हो सकता है कि भैया 100 में से एक बात हम अप्लाई कर पा रहे हो। किसी का हृदय ऐसा हो सकता है जो 100 की 100 बातें अप्लाई कर रहा हो, पर करनी जरूर है। 1% ही करो पर करो जरूर। कोई ऐसा नियम ले लो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि नियम वृत्ति होना चाहिए साधक को। एक ऐसा नियम ले लो कि छोटे से छोटा नियम अगर लगातार निभाएंगे तो उससे भगवान राजी हो जाते हैं। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, भैया ऐसी जगह शरीर छोड़ो जहां कोई पानी देने वाला भी ना हो, अगर आप कल्याण चाहते हो तो। क्यों ऐसी बात बोली?
क्योंकि विदुर जी ने पहले उन्हें बोल दिया था कि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं धृतराष्ट्र कि तुम्हारा कल्याण बड़ा मुश्किल है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे को बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। तब विदुर जी ने कहा कि ऐसी जगह अपना शरीर छोड़ो जहां पानी देने वाला भी कोई ना हो। दवाई आदि की बात तो दूर रही, किसी को पता ही ना लगे कि कहां मर रहे हो जाकर के। हम लोग सोचते हैं कि मरते समय हमारी सेवा कौन करेगा। ईश्वर का आश्रय नहीं पकड़ते, जीवों के आश्रित रहते हैं। इसलिए न सच्चा वैराग्य, न सच्ची भक्ति है, न ज्ञान है, कुछ नहीं है। परीक्षित ने जब शरीर छोड़ा तो वे असंग हो चुके थे, असंग हो चुके थे। अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भैया अब मैं कथा समाप्त करता हूं, अब तुम्हें तक्षक आके डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी ने कहा कि तक्षक में इतना सामर्थ्य नहीं जो मुझे मृत्यु दे सके। कथा सुनने के बाद, ऐसे कथा सुनी थी परीक्षित जी ने, बीच में सुखदेव जी ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। कह रहे महाराज विश्राम का समय नहीं है, आप सत्संगी बात बताओ, बस प्रवाह चलते रहना चाहिए। तो जब अंतिम दिन सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं यहाँ विश्राम करता हूँ कथा का, अब तुम्हें तक्षक आएगा और डसेगा। तो परीक्षित जी ने कहा कि तक्षक का इतना दम नहीं है कि जो मुझे मार सके, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। अब अगर तक्षक आएगा भी, मुझे डसेगा भी, तो ये मत समझना मैं तक्षक से मरा हूं। मैं मर इसलिए रहा हूं कि आपने कथा रोक दी है, आपने कथा रोक दी है, कथा विराम कर दी है। मैं कथा के वियोग में मर रहा हूं, तक्षक के डसने से नहीं मर रहा हूं। इतना प्रेम परीक्षित जी को सत्संग से था कि तक्षक का भय नहीं रहा, बिल्कुल भी असंग हो चुके थे बिल्कुल। तो कथा सुनते सुनते भैया विलक्षण वैराग्य आ जाता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं आज तक जिसे भी कुछ मिला है वो भगवान की वार्ताओं से मिला है, भगवान के नाम से मिला है, भगवान के गुणों से मिला है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक्षक आया उनको काटने के लिए, तो उससे पहले ही परीक्षित ब्रह्म के भाव में स्थित हो चुके थे, उन्हें कोई भय नहीं था। क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापहम, कि आपकी कथा अमृत के समान है महाराज। आपके गुणों को जो सुन ले उसमें अमृत उतर जाता, उसके बाद किसी का भय नहीं रहता उसे, और करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं महाराज। परीक्षित जी को शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था। उन्होंने जब सुना कि हमको आज 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तब वे बोले अरे ये शाप नहीं, ये तो वरदान है। बड़ा अच्छा हुआ जो हमको शाप मिल गया, क्योंकि मैं राजा था, मेरा बहुत विशाल राजपाट था, रानी थी, 4 लड़के थे, सभी योग्य थे, मेरी उन सब में आसक्ति थी। ऋषि ने अनुग्रह किया जो शाप दे दिया। अब मेरी ग्रह आसक्ति कट जाएगी, नहीं तो मैं उसी में सड़कर मरता, ऐसा परीक्षित जी ने कहा। 4 पुत्र हैं, उनका विवाह होता और फिर उनकी संतानें होती, जिससे आसक्ति का क्षेत्र और बढ़ जाता। अब ये शाप मेरी विरक्ति करा देगा। वैसे तो पता नहीं पड़ता कब मर जाते हैं, लेकिन ये शाप मेरी मुक्ति करा के रहेगा। अतः उन्होंने शाप की प्रशंसा की, जबकि हम जैसे लोग तो तक्षक आने वाला है ये सुनकर तक्षक के काटने से पहले ही घबरा कर मर जाते। सांप आने वाला, सांप काटेगा और काट के रहेगा, तो ये सुनने मर जाते इससे पहले। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास एक महात्मा है। सेठ जी बड़े अच्छे खासे थे, धनी परिवार के थे, और अपना दुकान पर बैठे हुए थे, मुनीम रखा हुआ था। तो महात्मा आए, तो जैसे लोग समझते हैं दुकान पे आने वाले हर किसी को शनि महाराज समझ लेते हैं, है ना, ये तो वो आ गया ऐसे पग सी बांध करके, इसे कुछ देना नहीं भगाना है। पर कभी कभार क्या होता है, असली महात्मा भी आ जाते हैं। तो जब वो संत आए तो संत ने कहा कि सीताराम, ऐसे बोला तो सेठ ने मुनीम की तरफ इशारा किया, अरे दे 2-5 रुपए से, 2-5 रुपए दे, चल निकल, ऐसे निकालो इसे। तो मुनीम ने 2 का सिक्का दिया, संत को देने लगा 2 का सिक्का। संत ने कहा कि भैया ये नहीं चाहिए, बोलो सीताराम, ठीक है। सेठ जी नहीं बोले। सेठ जी ने कहा भाई तू थोड़े ज़्यादा मांग रहा होगा, 5 का सिक्का दे।
5 का सिक्का दो। तो जैसे 5 का सिक्का दिया तो संत ने कहा कि बड़ा अभिमानी है, पैसा दिखा रहा है। बेटा 5 का सिक्का भी नहीं चाहिए, बोल सीताराम। भाई बोलो सीताराम। नहीं तो अभी थोड़ी देर में वही होगा हाल जो सेठ जी का हुआ है। बोलो सीताराम। तो भैया सेठ जी ने कहा कि मुनीम से, मुनीम नोट बढ़ा, 10 का नोट दे। करारा करारा मुनीम ने निकाला, 10 का नोट दिया से संत भगवान को। संत भगवान ने कहा यार पैसे ही पैसे दे रहा है, भगवान का नाम नहीं बोला जा रहा है इससे। फिर बोला बोल सीताराम। सेठ जी ने कहा 20 का नोट दे। 20 का नोट पकड़ा। मुनीम कह रहा भाई बढ़ते जाएंगे सेठ जी। कह रहे कोई बात नहीं, सीताराम नहीं बोलेंगे पर। तो मुनीम ने 20 का नोट पकड़ाया। संत ने कहा नहीं भाई अपने को 20 का भी नहीं चाहिए, बोल सीताराम। सेठ जी ने कहा 50 का पकड़ा। 50 का पकड़ा। अब संत के अम्मा जी सटक ली। सेठ जी का माथा संत का माथा सटका। कह रहे अभिमान बहुत है इसे, इसका अभिमान नहीं तोड़ेंगे आज। सेठ जी को देखकर बोला संत भगवान ने, सेठ जी नोट बहुत है ना तुम पे, आज से 7वें दिन मृत्यु है, कितनी गिन ले, जितने देने दे ले, जितने लेने ले ले, 7वें दिन मृत्यु है तेरी। सेठ जी ने मुनीम को हटाया। अरे हटा, देखने तो दे कौन है। तो बावला बना दे, संतों की महिमा नहीं जानता। महाराज सच में मरूंगा कि भाई निकल गई जबान से। तो 7वें दिन तू नाश है तेरा, तू जाएगा यहाँ से। महाराज उसने तो मुनीम को बिठाया, कह रहा भाई सब हिसाब किताब फटाफट रफा दफा कर, जिससे लेना ले, जिसे देना दे। 7वें दिन मृत्यु है। इंतजार करने लगा 7 दिन। संत से पूछा महाराज कोई उपाय है क्या। संत भगवान तो भैया दयालु होते हैं। उन्होंने कहा देख बेटा, जब तक भगवान का नाम चलता रहेगा तब तक तू जिंदा रहेगा। जिस क्षण तूने भगवान का नाम छोड़ा उस क्षण तेरी मृत्यु है। कह रहे महाराज 7वें दिन का क्या। कह रहे तू लेना शुरू कर, बाकी बाद में देखेंगे 7वें दिन की क्या होती है। कह रहे महाराज कैसे लेना है। तो महाराज जी ने क्या किया, विष्णु सहस्त्रनाम दे दिया उसे और पढ़ना बता दिया कैसे पढ़ते हैं। सेठ जी लग गए महाराज। 2 4 दिन 6 और महाराज 7वां दिन आया और सेठ जी और स्पीड से धड़ाधड़ भगवान के नाम पे नाम लिए जा रहे हैं। और जैसे ही महाराज 7वां दिन पूरा होने वाला, सेठ जी ने सोचा यार अब गया, बचूंगा नहीं बचूंगा समझ नहीं आ रहा। और महाराज और स्पीड से भगवान का नाम लेना शुरू किया। वो घड़ी निकल गई जब मृत्यु होनी थी। और जैसे ही वो घड़ी निकली तो उन्होंने संत भगवान से कहा संत भगवान मेरी मृत्यु टल गई क्या। कह रहे बेटा नाम लेते रहना, ये कभी भी आ सकती है, ये कभी भी आ सकती है। महाराज उन सेठ ने, ये पूज्य भक्तमाल जी के अंदर जो महाराज जी ने 4 वो लिखे हैं पूरे उसमें दिया हुआ था कि उस सेठ ने जीवन भर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, जीवन भर। तो संत यही काम करते हैं, प्यार से या जबरदस्ती से आपको भगवान से जोड़ देते हैं, आपको भगवान से जोड़ देते हैं। भगवान का नाम लेना सिखा दिया, भय बिन होई ना प्रीत। पहले भय से करा, फिर बाद में प्रेम से करने लगे महाराज। ऐसे ही एक बार ट्रेन में एक संत महात्मा जा रहे थे, याद आ गई तो बता देता हूँ। पूज्य भैया आ रहे हैं ना महाराज, नहीं आ रहे? क्या आवाज आई है टनटनाती हुई। प्रहलाद है क्या पीछे? कथा आगे बैठ के सुनी जाती है, कभी हमारे साथ भी कोरस में आ जाया करो। कोई बात नहीं, 5-1 मिनट और सही। अब भैया तो आ नहीं रहे, मुंह से कथा निकल गई तो निकल गई। अब बोल दूं दादा आज्ञा होता आपकी, दादा कहेंगे नहीं दूंगा तो भी बोलना।
पर बोल ही देता हूँ। देखो भाई, सुन लोगे ना 5 मिनट और, सहन कर लोगे मुझे? इतने जोर से बोला कि मतलब नहीं करूँगा। तो संत थे, ट्रेन में बैठे थे प्रहलाद, और जैसे ही ट्रेन में चढ़े, एक महान बदतमीज आदमी बैठा था सामने, और जैसे ही ट्रेन में वो संत महात्मा पहुंचे, कह रहे भाई यार, इन संतों को कुछ काम तो है नहीं, खाली मोटे घूमते रहते हैं, कुछ काम ना धाम, बताओ यहाँ आगे बैठेंगे भैया। सीट नहीं दी, पूरी पे टांग फैला के लेट गया। महाराज जी दूसरी पे बैठने, अरे क्या करोगे यहाँ बैठ के, दूसरे उसमें डब्बे में चले जाओ। बदतमीज से बोलने लगा वो। तो संत भगवान ने कहा बेटा बैठूंगा तो यहीं मैं। अरे बड़े बदतमीज संत, तो कह रहे ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही है। बैठ गए महाराज सामने, और वो इतना उलट सुलट बोल रहा था जैसे आजकल आपने देखा होगा संतों को कैसे वो सब लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा। पूज्य बाबा भी एक बार ट्रेन में बैठे थे, कोई ज़्यादा इंग्लिश फारसी काट रहा था, तो बाबा तो इंग्लिश में बोल पड़े थे। उन्होंने सोचा कोई अनपढ़ संत है, बाबा को सब भाषाएं आती थी। तो वो जो संत बैठे उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जय सिया राम। कह रहे अरे नहीं बोलते ये सब हम। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरी अकड़ तो निकालूंगा। रात्रि में वो सो गया। अब सो गया तो संत ने क्या किया, चेला तो इसे ही बनाऊंगा, चेला तो इसे बनाकर रहूंगा। संत ने निकाली अपने झोले में से तुलसी माला, और वो जो लेटा हुआ था आराम से खर्राटे बज रहे थे उसके, तो 3 बजे का समय हो रहा था। उसने, संत ने क्या किया, माला यूं निकाली धीरे धीरे, और उसके गले में तुलसी माला डाल दी, तुलसी माला पहना दी, और उसके बाद कान में जोर से बोला सीताराम। भाई तपाक से उठा वो बंदा, और जैसे ही उठा संत के एक कान पे मारा घुमाते उसने, खूब जोर से मारा महाराज संत के। क्या विलक्षण संत थे महाराज। ये घटना हुई है, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने सुनाई। उन संत ने कहा कि बेटा चाटे तू 100 और मार ले, चेला तो मेरा ही कहलाएगा। क्योंकि तुलसी वाला डाल दिए और गले में, कान में तेरे नाम दे दिया हमने, अब चेला तो तू हमारा ही कहलाएगा। महाराज ऐसी बात उस व्यक्ति ने सुनी, वो थर्रा गया एकदम से, हृदय उसका बह गया कि कैसे विलक्षण संत, जबरदस्ती नाम दे दिया, तुलसी माला दे दी, और उसके बाद थप्पड़ भी मार दिया मैंने, और उसके बाद मेरे को कह रहे हैं कि 100 और मार ले। महाराज उसके बाद उन संत के आश्रम में जीवन भर धोती पहनकर सेवा दी उन्होंने, पूरा जीवन सेवा दिया उन्होंने, और भक्त बन गए अच्छे। तो ये है संत का जबरदस्ती भगवान के पास पहुंचाने का नियम है संतों का। संत जबरदस्ती खींच ले जाते हैं, हम नहीं चल सकते, घसीट ले जाएंगे हमें जबरदस्ती, अगर हम आ गए उनके सामने। तो सामने से बहता हुआ नहीं देख सकते किसी को, जैसे भगवान का है, भगवान ने वो दिए बहते हुए नहीं देखे, भगवान साइड लगाते जा रहे थे जन्मदिन के दिन अपने। तो ऐसे ही संत हमें बहता हुआ नहीं देख सकते अगर हम संत के सामने आ जाएं तो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।